Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, द सेंटेंस। इम्पोर्टेंट है, कोई भी इंग्लिश का स्टेटमेंट हम लोग सेंटेंस से ही बनाते हैं, और सेंटेंस कहते किसको है ये समझेंगे, ठीक है। उसके कितने पार्ट्स होते हैं ये भी देखेंगे, और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ, क्या है सेंटेंस? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या मतलब हुआ? सेंटेंस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। एक से ज्यादा वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो वो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। लेकिन कब? जब उसका कंप्लीट सेंस निकले, उसका मतलब सही निकलना चाहिए। अगर मतलब गलत निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल, रोहित क्रिकेट प्लेइंग इज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अब बताइए, रोहित क्रिकेट, ठीक है, प्लेइंग इज, ये अरेंजमेंट सही है या ये अरेंजमेंट सही है? रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा अरेंजमेंट सही है? आप लोग बताएंगे ये अरेंजमेंट जो है सही है और ये गलत है, ठीक है। रोहित खेल रहा है क्रिकेट, ये होगा, और इसका क्या होगा? रोहित क्रिकेट खेल रहा है। कौन सा दोनों में सही है? रोहित है क्रिकेट खेल। अब इसका मतलब है रोहित क्रिकेट खेल रहा है। इन दोनों में कौन सा सही है? ऑब्वियसली सेकंड वाला सही है। तो देखिए, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस निकलता है, कंप्लीट सेंस, और इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट जो है इस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सही नहीं है, और इसमें अरेंजमेंट सही है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट सही है। ओके, तो ये है दोनों में डिफरेंस। कोई सेंटेंस को हम लोग सही कब कहेंगे? दो कंडीशन, उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। पहला, अरेंजमेंट सही होना चाहिए। दूसरा, कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग सेम निकलना चाहिए। दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें अरेंजमेंट सही नहीं है, मीनिंग भी सही नहीं निकल रहा है। दूसरा वाला जो है, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका अरेंजमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है और मीनिंग भी इसका इजीली समझ में आ जा रहा है, सही है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो है ये हमारा सेंटेंस हुआ, लेकिन फर्स्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता है। ओके, सेकंड है, द नेशनल इज बर्ड द इंडिया ऑफ पीकॉक, राष्ट्रीय है पक्षी भारत का मोर। ये सही है कहना? राष्ट्रीय है पक्षी भारत का मोर, इज दिस करेक्ट? ये सेंटेंस, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इन दोनों में कौन सा सही है? सेकंड वाला, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट बट दिस वन इज नॉट। क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट सही से नहीं किया हुआ है, और अरेंजमेंट सही से नहीं होने के कारण इसका मीनिंग सही से नहीं पता चल रहा है। ओके, तो ये है सेंटेंस का डेफिनेशन। क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, लेकिन कैसा अरेंजमेंट? वैसा अरेंजमेंट जिसका कंप्लीट सेंस निकलता हो। फाइन, अब देखते हैं, देयर आर टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, दो। ओके, कौन कौन सा पार्ट होता है? फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रीडिकेट। ओके, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट, हु और व्हाट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द सेंटेंस इज अबाउट। क्या मतलब हुआ? इज कॉल्ड
द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जो क्या बताए कि वो सेंटेंस का वो पार्ट जो कोई काम कर रहा हो, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो या उसके बारे में कहा गया हो, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। द पुलिस कॉट द थीफ। चोर, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब बताइए ये काम कौन किया? पुलिस। ठीक है, काम कौन किया? पुलिस। क्वेश्चन कीजिए हु, कौन किया? पुलिस। तो क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। ओके। सेकंड है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है? आई। तो यहाँ का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। ओके। अगला एग्जांपल है गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। अब बताइए गंगा के बारे में कुछ बोला जा रहा है ना, किसके बारे में बोला जा रहा है? गंगा के बारे में। तो यहाँ पे गंगा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, गंगा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हम लोग क्या समझे? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? किसी भी सेंटेंस में किसके बारे में कोई चीज कही जा रही है, कोई बात किसके बारे में की जा रही है, उसको भी हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे कौन कर रहा था पकड़ने का काम? पुलिस। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे पवित्र नदी है, किसके बारे में कहा जा रहा है कि पवित्र नदी है? गंगा। तो गंगा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। प्रीडिकेट। अब सेकंड क्या बचा? प्रीडिकेट। किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रीडिकेट क्या कहता है? सेंटेंस का वो पार्ट होता है प्रीडिकेट जो क्या कहता है? समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है किसी भी सेंटेंस में, उसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है। जैसे सेम एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। द पुलिस कॉट द थीफ। चोर, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब बताइए यहाँ पे पुलिस के बारे में क्या कहा जा रहा है? चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे पुलिस के बारे में क्या कहा जा रहा है? चोर को पकड़ा। तो ये चोर को पकड़ना, ये क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रीडिकेट कहेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब बताइए यहाँ आई के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या कर रहा है? ये क्रिकेट खेल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो इसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या है? प्रीडिकेट। यानी कि एम प्लेइंग क्रिकेट क्या है? इस सेंटेंस में प्रीडिकेट है। द गंगा इज अ होली रिवर। अब ये इस सेंटेंस में गंगा के बारे में क्या कहा जा रहा है? यही सब्जेक्ट है ना, अभी हम लोग देखे ये सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि पवित्र नदी है। तो इसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? इज अ होली रिवर। तो ये क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। ओके, हम लोग क्या समझे? सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी एक्शन जो परफॉर्म करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रीडिकेट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, ठीक है, वो क्या होता है? प्रीडिकेट होता है। गॉट इट? चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ड। इसमें से सब्जेक्ट को पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। अब बताइए मीना इज अ ब्रिलियंट गर्ल। ठीक है। अब इसमें मीना इज अ ब्रिलियंट गर्ल, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मीना है। क्यों? क्योंकि ब्रिलियंट गर्ल किसके बारे में कहा जा रहा है? कोई भी चीज जिसके बारे में कहा जाएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जनरली सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट मीना।
क्यों? क्योंकि इसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो तेज लगती है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर कहा जाता है तो जिसके बारे में कहा जाता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, अब बताइए यहाँ पे द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एट 6 PM। ट्रेन जो है वो स्टेशन पर 6 बजे पहुंची, 6 बजे शाम में पहुंची। अब बताइए इसमें किसके बारे में कोई बात कहा जा रहा है? ट्रेन के बारे में। ट्रेन के बारे में ही कोई बात कही जा रही है। तो यहाँ क्या हो गया? ट्रेन, द ट्रेन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, और जो बच गया वो क्या हो गया? इसके बारे में कहा जा रहा है तो ये क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। ओके, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, इसलिए जो बचे हुए वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, अगला है माय यंगर ब्रदर लिव्स इन पटना। मेरा छोटा भाई पटना में रहता है। अब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में कहा जा रहा है कि पटना में रहता है? यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे क्या होगा? माय यंगर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, और इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो प्रीडिकेट होगा। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? वह पटना में रहता है, तो ये क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है मोनू एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड। मोनू और उसके दोस्त प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे कोई भी काम जो कर रहा है वो कौन है? एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो कौन है? मोनू और उसका फ्रेंड है, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा। मोनू एंड हिज फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो इसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। ओके, अगला है क्वेश्चन रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक कंप्लीट टू मेक सेंटेंसेस। इनको सेंटेंस बनाना है अरेंज करके। हम लोग अभी पढ़े सेंटेंस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। तो क्या है पहला क्वेश्चन? माय सिस्टर इन स्पाइट ऑफ प्रिपेयर्ड वेल हैविंग फॉर द एग्जामिनेशन डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। क्या मतलब हुआ? मेरी बहन इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, अच्छी तैयारी के होने के बाद एग्जामिनेशन के लिए, परीक्षा के लिए नहीं कर सकी स्कोर अच्छा मार्क्स। अब इसको अरेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा अच्छी तैयारी होने के बावजूद, अच्छी तैयारी एग्जामिनेशन के लिए होने के बावजूद मेरी बहन अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाई। यही अरेंजमेंट होगा। तो क्या बनेगा अरेंजमेंट? इन स्पाइट ऑफ having prepared well, किस चीज के लिए तैयारी? फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी के बावजूद, एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी होने के बावजूद माय सिस्टर, मेरी बहन, डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। मेरी बहन अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाई। ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस? इन स्पाइट ऑफ हैविंग प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन माय सिस्टर डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। अच्छी एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी होने के बावजूद मेरी बहन अच्छा मार्क्स
नहीं प्राप्त कर पाई। ओके, अगला है द क्रिकेट मैच वाज आफ्टर स्कूल वी यस्टरडे। क्रिकेट मैच देखा स्कूल के बाद हम लोग कल। अब कैसे अरेंज करेंगे इसको? तो पहले क्या होगा, हम लोग वी, उसके बाद देखा वाज, क्या देखें, द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच, ठीक है। कब देखें? तो यस्टरडे, कल देखें। कल कब देखें? तो आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल। तो क्या बना सेंटेंस? वी वॉच्ड द क्रिकेट मैच यस्टरडे आफ्टर स्कूल। हम लोगों ने कल स्कूल के बाद क्रिकेट मैच देखे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है दे द पैसेंजर्स आस्क्ड इन द लास्ट मिनट टू लीव द बस। ठीक है, वे लोग पैसेंजर्स यात्री से पूछे इन द लास्ट मिनट में टू लीव द बस, बस निकलने के लिए। तो कैसे अरेंज करेंगे इसको? कैसे करेंगे? दे, उसके बाद क्या होगा, आस्क्ड, दे आस्क्ड, उसके बाद किससे पूछे? द पैसेंजर्स, टू लीव द बस इन द लास्ट मिनट, इन द लास्ट मिनट। तो क्या सेंटेंस बना? दे आस्क्ड द पैसेंजर्स टू लीव द बस इन द लास्ट मिनट। ओके, तो ये था अरेंजमेंट। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सेंटेंस किसको कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।